हेलो दोस्तों, रेलवे टेक 922 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इक्या टाइप डीबी में क्यूआरबी यानी क्विक रिलीज वाल्व को कैसे सही तरीके से असेंबल और फिट किया जाता है। आइए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। क्यूआरबी का काम है ब्रेक सिलेंडर से हवा को जल्दी रिलीज करना, जिससे ब्रेक जल्दी खुल सके। इक्या टाइप डीबी में ये अहम पार्ट होता है। जो आप ये देख रहे हैं, ये पूरी असेंबली किट है। इसको हम ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद एक एक पार्ट के नाम जानेंगे। इसको हम स्प्रिंग बोलते हैं, इसको प्रेशर रड बोलते हैं, इस वाले पार्ट को प्रेशर पीस बोलते हैं, इस वाले के स्क्रू बुश बोलते हैं जिसमें चूड़ी रहती है, इसको टैब वाशर बोलते हैं जिसको लॉक करने में सहायता होती है, इसको हैंडल बोलते हैं, इस वाले पार्ट को ग्रू रिंग बोलते हैं, इसको एक्सटेंशन सेट क्लिप बोलते हैं, इस वाले पार्ट को सपोर्टिंग प्लेट बोलते हैं जो कि ग्रू रिंग के नीचे लगाया जाता है, इस वाले पार्ट को वाशर बोलते हैं जो ग्रू रिंग के ऊपर लगाया जाता है, इस पर एक्सटेंशन सेट क्लिप को लगाया जाता है, इसको हम पिन बोलते हैं, इस वाले पार्ट को हम स्प्लिट पिन बोलते हैं, इसको वाशर बोलते हैं। सभी पार्ट के नाम जानने के बाद अब एक एक करके असेंबल करेंगे। नोज प्लायर की सहायता से इस सर्ट क्लिप को हम लगाएंगे। अगर क्यूआरबी का फिटिंग सही ढंग से नहीं होगी तो डीबी को मैनुअल करने पर कभी भी बीसी रिलीज नहीं होगी। इसलिए इसको हम सही तरीके से अब इस क्यूआरबी को फिटिंग करेंगे, सेट करेंगे, जिससे बीसी को मैनुअल करने पर रिलीज हो जाए, जो कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। डीबी में पहले से लगे हुए क्यूआरबी को खोलेंगे क्योंकि यह सही ढंग से वर्क नहीं कर रही है। खोलने के बाद जो नए वाले जो फिटिंग किए हैं उसमें थोड़ा सा ग्रीस लगाएंगे। क्यूआरबी को फिट करने से पहले इसको हम सही तरीके से साफ करेंगे डस्टर के द्वारा।
फाइनली पूरी तरह से फिट कर चुके हैं। अब इसको हम स्प्लिट पिन को लगाएंगे। लगाने के बाद इस लॉक को हम लॉक कर, इस लॉक को पूरी तरह से लॉक करेंगे। उसके बाद स्प्लिट पिन लगाएंगे। स्प्लिट पिन लगाने के बाद इस मैनुअल को हम हाथ से 2 बार 4 बार हिलाएंगे, जिससे सीआर का प्रेशर ड्रॉप होनी चाहिए। अगर सीआर का प्रेशर ड्रॉप नहीं हो रहा है तो उसको फिर से हम सही करेंगे।